गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है जो एक्सेल का है, हम लोग आज एक्सेल में एक नई सीट लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी है, किस तरीके से सामान जो सेल किए जाते हैं कैसे उसको मेंटेन करना है। एक छोटा सा बिल आया हुआ है, लड़कों ने कहा सर इसको कैसे बनाना है, तो चलिए मैं आज आपको बनाना सिखाता हूँ। एक छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड का डेटा 2020 का है। तो हम लोग एक्सेल खोलने के लिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी होगा कि एक्सेल कैसे खोला जाता है। तो विंडो आर करके हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सेल और एंटर करते हैं, खुल जाता है। आपको कर अल्ट F4 से इसे बंद किया जा सकता है, कीबोर्ड से दबाना है अल्ट F4। अगर देखिए खोलना है तो विंडो प्लस आर, एक्सेल लिखना है, यहाँ पे एक्सेल और एंटर करेंगे, खुल जाएगा। इतना समझ में आ गया? एक्सेल खोलना सभी को आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक्सेल खोलना तो आपको हर तरीके से आ ही रहा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स और इसे कहते हैं रो हेडिंग। इसी के जरिए पूरा कैलकुलेशन चलता है सिस्टम का, पूरा कैलकुलेशन, ठीक है ना। इन्हीं को हमें देखना होता है कि किस कॉलम में है, किस रो के अंदर है, ठीक है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है जी, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज कर देना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से कोई ना कोई कलर ले लेना है, जो भी कलर आपको बेटर लगता है। और आपको यहाँ लिखना है बिग बाजार, सॉरी हमने हीरो होंडा की बात की थी, तो हीरो होंडा पीवीटी का मतलब समझते हैं आप, प्राइवेट। एलटीडी का मतलब आप समझते हैं लिमिटेड होता है 2020। फाइनल हो? बस इसको आपको सेंटर पे लेना है और इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेना है, ऐसे कुछ। और आपको यहाँ से करना है बोल्ड और यहाँ से भाषा को सेट कर देना, कलर सेट कर लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ लिखना है, वर्ड आर्ट से भी तो कर सकते हैं। हाँ, आप वर्ड आर्ट से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इतना करने में? किसी को डाउट है आप बोल सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं परचेज, यहाँ पे नेम डालेंगे, सॉरी नेम, एरिया, नेम और एरिया। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका हम लोग नेम डालेंगे। तो यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग ईएमपी नेम, ऐसे, यानी जिसे कहते हैं एम्प्लॉय नेम, ऐसे। और एरिया मतलब आप समझ रहे हैं किस एरिया में वो काम कर रहा है। ये हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, इस कंपनी के अंदर ये वर्कर काम करते हैं, किस फील्ड में करते हैं, किस एरिया में करते हैं, उनकी जानकारी हमको यहाँ पे देनी होगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, अब आपको यहाँ दिखाना है सेल। यहाँ पे आइटम का नेम दिखाइए, आइटम का नेम, कौन सा आइटम आप बेच रहे हैं, आइटम का नेम यहाँ डालेंगे, आइटम नेम। जिस आइटम को आप बेच रहे हैं उस आइटम का नाम बताइए और क्या सेल कर रहे हैं, कितने की सेल है आपकी, सेल कितने की है, तो आप यहाँ लिखेंगे सेल। और आपका कितने % कमीशन बनता है, सेल पर कमीशन, कमीशन आप यहाँ लिखेंगे परसेंट में, आप यहाँ चढ़ाएंगे कमीशन परसेंट में, और आप यहाँ कमीशन चढ़ाएंगे अमाउंट, या डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं कमीशन, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट ही पढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग तरीके से सेट बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कमीशन और आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि ऐसे दिक्कत कर रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड ले लीजिए, इसे जूमिंग कर लेते हैं हम लोग। ये कमीशन परसेंट आप निर्धारित नहीं है कि कमीशन परसेंट कुछ भी हो सकता है। इसको आप यहाँ से बॉर्डर साइड में सेट कर लीजिए, ऐसे। यहाँ आइए, आप बोल्ड कर लीजिए, भाषा सेट कर लीजिए, जो भी आपको बेटर लगता है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए, ऐसे। इतना करने के बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय का नाम डालना है, जो कर्मचारी काम करते हैं, जैसे मिस्टर गणेश हो गए, कुछ भी एम्प्लॉय का नेम दे दो, मिस्टर रोहित हो गए,
मिस्टर सुनील हो गए, मिस्टर राजू हो गए, ये सारे लोगों के नाम हैं। एरिया, कोई सिराथू एजेंसी में काम कर रहा है, कोई सैनी एजेंसी में काम कर रहा है, कोई धाता एजेंसी में काम कर रहा है, कोई कानपुर में काम कर रहा है, तो कहीं कहीं अलग अलग एरिया में काम कर रहा है। तो आइटम के नेम क्या है? हीरो होंडा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों पहले एक साथ मिलकर चलती थी, उसी कंपनी का ये बिल है, ठीक है। अब आप आज देख रहे हैं कि हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगी हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ दोनों कंपनियों का प्रोडक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पैशन प्रो हो गया, पैशन प्रो, यहाँ पे साइन गाड़ी भी डाल सकते हैं, सुपर स्प्लेंडर दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हीरो गाड़ी भी दिखा सकते हैं। हीरो तो कंपनी का नाम है, HF डीलक्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा आपको, डीलक्स, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। अब इनकी हमें सेल निर्धारित करनी कि कितने की सेल होती है मार्केट में, पैशन प्रो कितने की सेल होती है। तो हम लोग यहाँ पैशन प्रो लिखेंगे। हम लोग कहते हैं ये इस समय इसकी कीमत कम से कम 85,600 के आसपास होनी चाहिए। साइन की कीमत कम से कम 78,900 के आसपास होनी चाहिए। सुपर स्प्लेंडर की कीमत 82,300 के आसपास होनी चाहिए। ये मतलब कोई निर्धारित रेट नहीं एजेंसी का है कि मतलब ये निर्धारित रेट है, मतलब हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। HF डीलर्स की कीमत कम से कम 75,600 हो सकती है। चलिए कमीशन निकालते कैसे, जो बहुत आसान है निकालना। अगर किसी ने 30% अगर यहाँ दे दिया तो निकालने का अलग तरीका होता है और ये अलग तरीका है। तो देखिए हम लोग परसेंटेज कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। इक्वल का साइन लगाना है, देखना है ये किस पे, डी पे लिखा है, D9 पे लिखा है। देखिए जो डी पे है, डी सेल किस पे है, डी पे, और इसका सीरियल नंबर क्या है, 9 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, D9 और सीरियल D9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे एस्ट्रिक करेंगे, स्टार, स्टार यहाँ गुड़े का काम करता है उसमें, ठीक है ना। अब कितने परसेंटेज आपको कमीशन देना है कंपनी वाले जो एजेंसी में काम करता है, मिस्टर गणेश को कितना दे दें, 30%, 20%, जितना मर्जी, 25% चलो कहते दे देते हैं। बहुत आसान है, बस आपको एंटर मार देना है। 21,400 रुपया कमीशन हो जाएगा। इसी में एजेंसी वाला लेगा, इसी में जो फील्ड में मैनेजर काम करता है वो लेगा, जितने क्लीनर होते हैं, जितने बनाने वाले गाड़ी के होते हैं, मतलब ये 25% के बाद जो पैसा बचता है वो कंपनी को जाता है। देखिए कैसे, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को आप घटा देंगे, सिंपल तरीका। ये कंपनी का पैसा है, इस समय कंपनी के पास इतना पैसा पहुंच रहा है। और क्या चीज है, इक्वल हमने बिना लगाए कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। आप देख नहीं पा रहे हो कि इक्वल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। तो बहुत आसान है। इसमें मान लो अलग आपको परसेंटेज निकालना है तो इक्वल का साइन डी पे है तो डी देखिए, सीरियल नंबर 10 है तो 10 करिए, एस्टिक का साइन लगाइए, और यहाँ पे आप 35% करना तो 35 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, एंटर मार देना है। ये देखिए आ गए, इसमें 27,000 कुछ रुपए आ गए, और इससे हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे इस वाली वैल्यू को और एंटर कर देंगे। समझ में आ गया, सभी को आ गया अच्छे से, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। जिसको प्रॉब्लम होती पूछ सकता है। चलिए फिलहाल सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब इसको हटाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर